हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन करते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट अच्छा खासा होल्ड करती हुई डाउन साइड आया, ठीक है। डाउन साइड आने के बाद में मार्केट क्या हुआ है, अच्छा खासा गैप अप, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट में कुछ एसएल्स वगैरह अप साइड की ओर रहे होंगे, तो उन लोगों को निकाल चुका है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा था। इस वजह से कहीं न कहीं हमने पूरा ओवरऑल चार्ट के अकॉर्डिंग 50% रिट्रेसमेंट के साथ में हम वेट कर रहे थे कि मार्केट टीवीएस का जो निकाला है हाई को उसका 50% आए, देन मार्केट अपसाइड जाए, तो उस हिसाब से हमने कंटिन्यू डाउन साइड की ट्रेड वगैरह बनाने का प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो मॉर्निंग में हम बिजी थे, इस वजह से हमने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बनाई। उसके बाद में हमने कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के साथ-साथ मार्केट ने हमें इस लेवल के आसपास तक ₹2800 के आसपास तक का हमें प्रॉफ़िट दिखाया, बट हम वेट करते रहे क्योंकि हम चाह रहे थे कि 3000 के आसपास दिखे तो भी मार्केट से हम बाहर हो जाएँ। बट हमने वेट किया नहीं, वेट करने के बावजूद भी मार्केट में इस लेवल के आसपास में बढ़ी है ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल चुका था, तो हमें कहीं न कहीं डर लग रहा था कि मार्केट यहाँ से वापस ना हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट से ट्रेड वगैरह से बाहर निकलने का प्लान बनाया। तो इस लेवल के आसपास में जब हम मार्केट से बाहर हुए, तो कहीं न कहीं जो हमारा प्रॉफ़िट 2800 के आसपास में दिख रहा था, तो वो हमने 1800 के आसपास में प्रॉफ़िट को बुक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में रेड कैंडल बढ़िया देखने को मिली, उसके बाद में हमने एंट्री बनाई, देन सेकंडरी कैंडल पे हमारा छोटा-सा एसएल रहता है, इस वजह से मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम ओवर ट्रेड का शिकार हो गए, ओवर रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह करते रहे, ऊपर-नीचे, अप डाउन करके नहीं कुछ ट्रेड वगैरह पंच करते रहे। यहाँ तक देखा जाना तो यहाँ तक जो हमारा ₹2800 का प्रॉफ़िट देखने को मिला था, वो ऑलरेडी हम 1800 के आसपास में बुक किया। बुक करने के बाद में मार्केट में सॉरी 2200 के आसपास में बुक किया। तो जो एसएल्स वगैरह देने के बाद में हम वो बचा 1800 ऐसे करते मार्केट में हम ऑलरेडी माइनस में पहुँच गए थे, माइनस ₹2200 के आसपास में, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास तक ऑलरेडी हम माइनस ₹2200 के आसपास में पहुँच गए, जो कि हम प्लस में 2200 प्लस में थे, ठीक है। तो ओवर ट्रेड हमने कुछ ज़्यादा ही कर दी, रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि हर 1 मिनट में हम एंट्रीज़ पे एंट्री, एंट्रीज़ पे एंट्री, ना वेट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस एंट्री पे एंट्री बनाए जा रहे थे। इस लेवल के आसपास हमें कुछ प्रॉफ़िट वगैरह देखने को मिला, तो जो हमारा 2200 का लॉस था, वो पहुँच गया था ऑलमोस्ट ₹800 के आसपास तक का, 800-900 के आसपास में। बस उसके बाद में भी हमने कुछ रैंडम ट्रेड वगैरह बना दी, तो जो लॉस था थोड़ा-सा बढ़ कर के हमारा कहीं न कहीं एक लास्ट ट्रेड वगैरह बनाई, जिसमें हमारा 500 के आसपास लॉस बचा था, 500-700 के आसपास में। तो इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री वगैरह बनाई, तो जैसे ही मार्केट ने स्पाइक में अच्छा खासी ग्रीन कैंडल बनाई, तो हमारा जो ओवरऑल लॉस था ना, वो 500-700 के आसपास में बचा था, ₹720 के आसपास में। तो वो लॉस बढ़ कर के हमारा पहुँच गया कुछ ₹1100 के आसपास में। तो चलिए एक बार हमारा लॉस को भी चेक कर लेते हैं, लॉस और कितनी क्या ट्रेड वगैरह बनाई है, तो वो चल के चेक करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो लॉस निकल के आ रहा है, वो हमारा रियलाइज़ जो लॉस निकल के आ रहा है, वो ग्रॉस ₹1151.25 के आसपास में है, जो कि हमारा 2200 2800 का प्रॉफ़िट देखने को मिला था, 2200 का प्रॉफ़िट को बुक किया था हमने, ठीक है? तो ओवर ट्रेड करने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप कितना ही प्रॉफ़िट में क्यों ना आ जाओ, उसके बाद में भी आप प्रॉफ़िट को नुकसान में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद टैक्सेस एंड चार्जेस देखा जाए ना, तो हमारा ₹551.85 के आसपास में टैक्सेस एंड चार्जेस वगैरह चले गए। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमने 22 ट्रेड के आसपास में पंच कर दी। तो चलिए एक बार हमारे डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो डे टारगेट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड हमें 3 ट्रेड के आसपास बनानी चाहिए, हमने 22 ट्रेड के आसपास बना दी, इस वजह से ओवर ट्रेड कर दी। और थोड़ी बहुत ओवर ट्रेड नहीं करी, ये वाली जो ओवर ट्रेड है ना, वो एक रिवेंज ट्रेडिंग टाइप की है। कैसे कि हम 1 मिनट पे कैंडल एंट्रीज़ बना रहे हैं, जैसे कि ओवर ट्रेड एक वो होता है कि आप कम से कम 5-10 मिनट रुकने के बाद में आप ट्रेड बना रहे हैं ना, तो वो ओवर ट्रेड कहलाएगी, बट ये रिवेंज ट्रेडिंग ही कहलाएगी। क्योंकि हर 1 मिनट पे हम एंट्रीज़ बाय एंट्रीज़ पंच करते जा रहे थे, तो कहीं न कहीं अगर हम इसी ट्रेड को होल्ड करते ना, तो हमें प्रॉफ़िट के साथ-साथ में अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी देखने को मिल जाता। ठीक है? बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर 1 मिनट पे निकलने से बढ़िया है कि हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, ठीक है? एसएल की बात की जाए ना, तो एसएल हमारे ₹900 के आस-पास में, जो कि हमारा ₹2200 के प्रॉफ़िट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो एसएल कहीं न कहीं हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा है, इस वजह से इसमें भी रेड सिम्बल दिया है। टारगेट की बात की जाए ना, टारगेट हालाँकि हमने ₹2200 के आसपास में प्रॉफ़िट को बुक किया था, बट टारगेट भी हम इसलिए गलत मान रहे हैं क्योंकि हमें उसके बाद में भी ओवर ट्रेड में कर दी, तो इस वजह से सारे रेड सिम्बल दिए। डायरेक्शन की बात की जाए ना, तो अप डाउन करके हमने कोई भी ट्रेड एक डायरेक्शन में पंच नहीं की, इस वजह से डायरेक्शन हमारा रॉन्ग मानेंगे, ठीक है? उसके बाद नो ट्रेड आफ्टर 10 एएम, तो 10 बजे के बाद में हमने ट्रेड वगैरह बनाई है, जो कि हमें लिमिटली ट्रेड बनानी चाहिए, बट ओवर ट्रेड कर दी हमने, ठीक है? एंट्री टाइमिंग की बात की जाए ना,
तो पहली वाली ट्रेड की एंट्री टाइमिंग परफेक्ट है, सेकंड वाली एंट्री टाइमिंग भी परफेक्ट है, बट उसके बाद में रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह कर दी, तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तो टोटल ओवरऑल लॉस निकल के आया 1151 रुपये का, और टैक्सेस एंड चार्जेस 500 कुछ रुपये के आसपास में टैक्सेस एंड चार्जेस निकल के आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।